हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि, कथा के बारे में बताएंगे। दिवाली के अगले दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को अंकुट महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का पौराणिक महत्व है। इस पर्व में गोधन यानी गौ माता की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उतनी ही पवित्र है जितना माँ गंगा का निर्मल जल। आमतौर पर यह पर्व अक्सर दिवाली के अगले दिन पड़ता है। इस दिन भगवान गोवर्धन की पूजा करने से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद स्वयं ही मिल जाता है। इस पर्व में घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन जी की मूर्ति बनाकर उनका पूजन करते हैं। इसके बाद ब्रज के साक्षात देवता माने जाने वाले भगवान गिरिराज को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अंकुट का भोग लगाते हैं। गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर फूल माला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को मिठाई का भोग लगाकर उनकी आरती की जाती है तथा प्रदक्षिणा की जाती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भगवान के लिए भोग व यथा सामर्थ्य अन्न से बने कच्चे पक्के भोग, फल फूल, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ जिन्हें 56 भोग कहते हैं का भोग लगाया जाता है। फिर सभी सामग्री अपने परिवार व मित्रों को वितरण कर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने ही सभी गोकुल वासियों से गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई थी, इसलिए इस पर्वत को भगवान कृष्ण का प्रिय बताया जाता है। पुराणों के अनुसार पृथ्वी पर गोवर्धन पर्वत के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान की इसी रूप को पूजा जाता है। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार इस बार गोवर्धन पूजा 15 नवंबर 2020 रविवार के दिन है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 15 नवंबर 2020 सुबह 10:36 से और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी अगले दिन 16 नवंबर 2020 सुबह 7:06 पर। गोवर्धन पूजा का सायंकाल का मुहूर्त दोपहर 3:19 से शाम 5:27 पर है। गोवर्धन पूजा की विधि। गोवर्धन पूजा शाम के समय की जाती है, इसलिए शाम के समय स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद गाय के गोबर से गोवर्धन जी की आकृति बनाएं। इसके बाद भगवान कृष्ण का स्मरण करें और अंकुट का भोग लगाएं। इस दिन गाय और बैलों की पूजा अवश्य करें, उनका श्रृंगार करें, उन्हें स्नान कराकर फूलों की माला पहनाएं और दीप से उनकी आरती उतारें। उसके बाद उन्हें मिठाई का भोग लगाएं और उनका आशीर्वाद लें। अंत में यह मिठाई प्रसाद के रूप में सभी में वितरण कर दें। गोवर्धन पूजा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में ब्रज में इंद्र की पूजा की जाती थी। एक बार जब इंद्र की पूजा की जा रही थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण उस पूजा में पहुंचे और पूजा के बारे में पूछने लगे। तब ब्रजवासियों ने बताया कि यह देवराज इंद्र की पूजा की जा रही है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने सभी नगरवासियों से कहा कि हमें इंद्र की पूजा करके कोई लाभ नहीं होता। वर्षा करना तो उनका कर्म और दायित्व है और वह सिर्फ अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन गोवर्धन पर्वत हमारी गायों का संरक्षण और भोजन उपलब्ध कराते हैं, जिसकी वजह से वातावरण शुद्ध होता है। इसलिए हमें इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। जिसके बाद सभी ने भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू कर दी, जिससे इंद्र क्रोधित हो उठे और मेघों को आदेश दिया कि गोकुल का विनाश कर दो। इसके बाद गोकुल में भारी बारिश होने लगी और गोकुलवासी भयभीत हो उठे। भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोकुल वासियों को गोवर्धन पर्वत के संरक्षण में चलने के लिए कहा, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिया और सभी ब्रजवासियों की इंद्र के प्रकोप से रक्षा की। इंद्र ने अपने पूरे बल का प्रयोग किया, लेकिन उनकी एक न चली। इसके बाद जब इंद्र को यह पता चला कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान का अवतार है, तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और वह भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगे। तब से ही गोवर्धन पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का इंद्र के अहंकार को तोड़ने के पीछे उद्देश्य ब्रजवासियों को गोधन एवं पर्यावरण के महत्व को बतलाना था, ताकि वे उनकी रक्षा करें।
आज भी हमारे जीवन में गौ माता का विशेष महत्व है। आज भी गौ माता द्वारा प्राप्त दूध हमारे जीवन में बेहद अहम स्थान रखता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आशा करती हूँ कि आपको गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व और कथा का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, ताकि आप और हम कनेक्टेड रहें। साथ ही प्रेस करना ना भूलिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। ओम श्री गणेशाय नमः।